यम श्री शक्ति प्रीत नायकी सृष्टिकर्तिनी लिंग भैरवी आज्ञास्थान शांतिदायिनी यम श्री शक्ति रागभस्मिनी लं वं रं यं लिंग भैरवी स्वप्ननाशिनी लिंग भैरवी दयानंदिनी कांति रूपिणी यम श्री शक्ति शूर यक्षिणी अखिलानायकी लिंग भैरवी लं वं रं यं लिंग भैरवी हे देवी अति महिमा युते भैरवी सदा रौद्रा वदना युता मूर्ते स्वीकुरु मां तव निसीमा करुणा कटाक्षे सविनयं
तव पावना महाशक्तिरूपे समर्पणम्। नमस्कारम। पहले ऑनलाइन देवी यंत्र समारोह में आप सभी का स्वागत है। शुरू करने से पहले कृपया अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ या साइलेंट कर दें। चूंकि लॉकडाउन के दौरान आप योग केंद्र नहीं आ सकते, आप में से कुछ लोग देवी की मौजूदगी के लिए लालायित होंगे। आप में से कई लोग पहले ही अपने घर में देवी यंत्र के रूप में उनकी कृपा पा रहे होंगे। जब पिछले कुछ सप्ताहों में हमने यंत्र परिवारों से संपर्क किया, देवी के साथ उनके अनुभवों को सुनना हमारे लिए भी अभिभूत कर देने वाला था। लोगों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देवी कई रूपों में उनके परिवार के लिए सहायक रही हैं और इस मुश्किल समय को पार करने में उनकी मदद कर रही हैं। आज कई देवी भक्त उनकी कृपा में तर होने और उनके उल्लास का उत्सव मनाने साथ आए हैं। वह सभी के लिए माँ है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनके डर और बाधाओं को दूर करती है। साधकों के लिए वह परे जाने का द्वार है। अब हम देवी की कृपा पाने के लिए उन्हें 11 भेंट अर्पित करेंगे। आप चाहें तो साथ में गा सकते हैं। सदा रौद्र वदना युता मूर्ते स्वीकुरु निसीमा करुणा कटाक्षे सविनयं तव पावना महाशक्तिरूपे समर्पणम्। सविनयं तव पावना महाशक्तिरूपे
समर्पणम् सविनयं तव पावन महाशक्तिरूपे हरिद्रं समर्पणम् सविनयं तव पावन महाशक्तिरूपे चन्दनं समर्पणम् सविनयं तव पावन महाशक्तिरूपे कुङ्कुमं समर्पणम् सविनयं तव पावन महाशक्तिरूपे वस्त्रं समर्पणम् सविनयं तव पावन महाशक्तिरूपे पत्रं समर्पणम् सविनयं तव पावन महाशक्तिरूपे पुष्पं समर्पणम्
सविनयं तव पावना महाशक्तिरूपे दीपं समर्पणम् सविनयं तव पावना महाशक्तिरूपे नैवेद्यं समर्पणम् सविनयं तव पावना महाशक्तिरूपे ताम्बूलं समर्पणम् सविनयं तव पावना महाशक्तिरूपे श्रीफलं समर्पणम् हे देवी अति महिमा युते भैरवी सदा सविनयं तव पावना महाशक्तिरूपे समर्पणम् अब हम सद्गुरु की एक वीडियो देखेंगे जिसमें कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान हमें आप में से कुछ लोगों से मिले हैं।
अरे, ये बहुत अलग है। सन्निधि यंत्र नहीं है। सन्निधि एक रूप है जो भक्ति को प्रेरित करता है। ये पूरी तरह से भक्ति के लिए है। यह आपको भक्ति की ओर खींचता है और आपको कृपा के लिए उपलब्ध बनाता है। लेकिन ये एक मशीन है जो आपके लिए काम करती है। आपको एक तरह से भैरवी आपके लिए काम करती हैं। सन्निधि मेरे बारे में है, मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा। मैं किराए पर उपलब्ध नहीं हूं। ये भक्ति को प्रेरित करेगा। भक्ति बदले में दूसरे आयामों को लाती है, क्योंकि भक्ति बुद्धि का एक अलग आयाम है। बुद्धि के उस आयाम को आपकी भौतिक खुशहाली से बहुत मतलब नहीं होगा, उसे बस आपकी आध्यात्मिक खुशहाली से मतलब है। लेकिन भैरवी सारे खेल खेलती हैं। अगर आपके घर में यंत्र है तो आप खुद को अधिक ग्रहणशील कैसे बना सकते हैं? एक सरल भैरवी साधना है जो आपको खोल सकती है। दूसरी और गंभीर साधनाएं भी हैं जो शायद आपकी जीवन शैली में फिट ना हो। तो एक सरल भैरवी साधना है जिसे हर कोई कर सकता है अगर आप उसके प्रति ज्यादा उपलब्ध बनना चाहते हैं। भक्ति के एक भाव के साथ वहां मौजूद होना भी आपको उपलब्ध बना सकता है, मगर शरीर को उस संभावना के लिए तैयार करने के लिए एक सरल साधना है। शायद माँ इसकी व्यवस्था कर सकती हैं। अगर वो एक दिन और यहाँ रुकें, शायद वो, क्या आप एक दिन और यहाँ हैं? तो किसी जगह, अगर काफ़ी जगह हो जिसकी आप व्यवस्था कर सकें, तो हम आपको बहुत सरल भैरवी साधना सिखा सकते हैं जो हर कोई कर सकता है। आप अपने घर में कर सकते हैं, आप एक तस्वीर के साथ कर सकते हैं, आप सिर्फ देवी को याद करके इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक यंत्र है तो ये अधिक जीवंत और सक्रिय होती है। तो अब तक आप जान गए होंगे कि आपकी पत्नी को कौन से रंग पसंद हैं। अगर आप गलत रंग ले गए तो काम नहीं बनेगा, है ना? इसी तरह भैरवी की अपनी पसंद है। वो देखिए, मैं भी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो आपके आसपास हैं तो बेहतर होगा कि वो आपसे खुश हों। अगर आपने यंत्र का रखरखाव नहीं किया, रखरखाव बहुत साधारण है। ठीक से रखरखाव न करने जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम है। जब तक कि आप यंत्र को लेकर कहीं फेंक नहीं देते, अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो उसके बुरे प्रभाव हो सकते हैं। मगर जैसा कि मैंने कहा, उन्हें बहुत ही कम रखरखाव की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं। बस ऐसा है कि उनसे जुड़ने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन उनके लिए अगर आप उस कमरे में अगले हजारों सालों तक भी न घुसें तो भी वो वैसी ही रहेंगी। बस शायद आप उनसे न जुड़ पाएं, क्योंकि जब हम ऐसा कोई यंत्र बनाते हैं तो वो खास तौर पर किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है। चूंकि उसे उस तरह से बनाया गया है, इसलिए आपको कुछ चीजें करनी चाहिए ताकि आप उसके संपर्क में रहें। यंत्र का हार्डवेयर को लगभग कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि आप उसे नष्ट न कर दें। ये सॉफ्टवेयर की बात है। अगर आप उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते तो उससे जुड़ने की आपकी क्षमता कम हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यंत्र नष्ट हो गया है। अगर ऐसा होता है कि आपने एक यंत्र लिया, 10 साल उसे छुआ भी नहीं, उसके बारे में भूल गए, उस यंत्र को 10 साल बाद भी दोबारा सक्रिय किया जा सकता है, क्योंकि यंत्र अभी भी जीवित है। बस आपका संपर्क खत्म हो गया है।
जो यंत्र आप अपने घर पर रखते हैं उसे आमतौर पर पति पत्नी के लिए बनाया जाता है, तो आगे के बच्चों को उसे अपनाना बहुत आसान है। वे किसी प्रक्रिया के बिना उसे अपना सकते हैं। लेकिन अगर कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि वे माता पिता से बहुत अलग हैं, फिर शायद एक छोटी सी प्रक्रिया से काम चल जाएगा, मगर प्रक्रिया के बिना भी वो कर सकते हैं, क्योंकि जिसे आप देखिए, वो लोगों को पहचानती हैं एक खास ऊर्जा प्रणाली के कारण। मान लीजिए आपका बच्चा एक ब्रह्मचारी या सन्यासी बन जाता है या किसी गहन प्रक्रिया से गुजरता है जहां उसकी ऊर्जा आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती, फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वे सामान्य जीवन जीते हैं आपकी तरह, तो आपकी प्रवृत्तियां स्वाभाविक रूप से उनमें दिखेंगी। जब वे 18-20 के होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। आप उन पर गौर कीजिए, जब वो 40 के होते हैं तो आपकी तरह बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। हाँ, आपने अपने बारे में इस पर गौर किया? मैं ये नहीं कह रहा कि आप 40 के हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने गौर किया 14, 15, 18, 20 में आप अपने माँ बाप से अलग होते हैं। कुछ समय बाद धीरे धीरे आप अपनी माँ की तरह बर्ताव करने लगते हैं, उनकी तरह बात करते हैं, बैठते उठते हैं। आप असल में उनकी नकल करते हैं, क्योंकि ये सचेतन नहीं होता, ये खेल अंदर से होता है। तो बच्चों के लिए हमें वाकई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि वे किसी ऐसी चीज़ से न गुजरे हों जिसने उन्हें, वे अपनी ऊर्जा में किसी वजह से बहुत अलग हो गए हों। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हाँ, वरना वाकई ज़रूरत नहीं है। आप एक सरल साधना सीख सकते हैं जिसमें दिन में बस 15-20 मिनट लगेंगे, जो निश्चित रूप से आपको देवी से जोड़ेगी। गुड़ी को किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाता, वो बस मौजूद होती हैं। कोई भी सिर झुका सकता है और वो एक हस्ती के रूप में मौजूद हैं। उन्हें आपके लिए नहीं बनाया गया है, वो बस वहाँ हैं, बस उनकी मौजूदगी होगी। मगर यंत्र खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है, जो एक अलग आयाम है। तो गुड़ी के साथ कोई भी जुड़ सकता है, या उस रूप के साथ। वो एक छोटे से मंदिर की तरह है, यंत्र मंदिर से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह की मशीन है जो आपके लिए मददगार है। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बनाया गया है। सबसे बढ़कर यंत्र बनाना और उसे आपको देना, विरासत और बाकी चीजें ठीक हैं, मगर हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इसका विज्ञान सीखेंगे, वरना ये सब मेरे साथ मर जाएगा। इन आयामों में लोग पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं। ये सब गायब हो जाएगा अगर पर्याप्त संख्या में लोग इसमें नहीं जाते। आप शायद डोसा बनाना भूल जाएं। अगर आपके बच्चे पिज्जा ही खाते रहें, डोसा कैसे बनाते हैं ये चला जाएगा। अगर आप इतने संवेदनशील नहीं हैं कि आपको इसका पता चले, तो शायद हम शारीरिक जांच कर सकते हैं। ये संभव है। भैरवी से पहले, भैरवी के बाद अगर आप खून की विस्तृत जांच कराते हैं तो कुछ पैरामीटर अलग होंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन से, मगर कुछ पैरामीटर निश्चित रूप से अलग होंगे। खासकर आपके शरीर का न्यूरोलॉजिकल पहलू, उसमें कुछ जरूर बदला होगा।
अगर आपको मेडिकल प्रमाण चाहिए तो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचिए वो मुझे कुछ देने वाली हैं, वो मुझे कुछ देने वाली हैं। बस भक्ति से उनसे जुड़िए। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उनका ख्याल रखिए। जो होना है वो होगा। सबसे अच्छा तरीका है कुछ ना मांगना। सबसे अच्छा तरीका है बस ये देखना कि आप कितनी गहनता से उस आयाम से जुड़ सकते हैं। अगर आप मांगेंगे तो आप बस उसी में से मांगेंगे जो आप जानते हैं, है ना? आप वो नहीं मांग सकते जो आप नहीं जानते। आप जो जानते हैं उसे मांगना पीछे की ओर जाना है ना? जो आप जानते हैं उसे मांगना क्या पीछे की ओर जाना नहीं है? ये वाकई एक पीछे की ओर कदम है। अभी ये तरक्की जैसा लग सकता है, मगर वास्तव में ये पीछे की ओर कदम है। अगर आप जो नहीं जानते उसे घटित होना है तो आपको मांगना बंद कर देना चाहिए। अगर आप बस उस ऊर्जा से जुड़ जाएं तो चीजें होंगी। वो जैसे भी हो हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि इन सब चीज़ों के होने के लिए एक चीज़ ये है कि आपको खुद को इस तरह से स्थापित करना होगा कि आपके आसपास जो कुछ होता है वो आपके जीवन की गुणवत्ता को तय ना करे। आपके आसपास जो होता है वो हमारे काम की गुणवत्ता तय करता है और हम जो दुनिया में करते हैं उसकी, लेकिन ये इस चीज़ की गुणवत्ता नहीं तय करता कि मैं कौन हूं और क्या हूं। एक बार ऐसा होने के बाद आप देखेंगे कि मांगना एक मूर्खता है, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को मांगते रहते हैं जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। अगर आप जो जानते हैं उससे परे कोई चीज़ होनी है तो आपको ये समझना चाहिए कि मांगना जीने का तरीका नहीं है। मांगना मौजूद होने का बहुत साधारण तरीका है। जीवन जीने के बेहतर तरीके हैं। धरती पर मौजूद होने के कई गहन तरीके हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर बेचैन ना हो कि क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो बहुत अच्छा है। फिर भैरवी क्यों? क्या मैं उनके साथ अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? मुझे बताइए, आपको दैवी शक्ति को चलाना चाहिए या दैवी शक्ति को आपको चलाना चाहिए? अगर आप ये समझ लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है ना? लेकिन अभी आप दैवी शक्ति को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मौजूद होने का मूर्खता भरा तरीका है। अगर आप उनसे जुड़ते हैं तो वो आपको खाली कर देंगी। आप खुद को खाली करने की चिंता न करें, लेकिन आपको जुड़ना होगा। जुड़ना किसे कहते हैं? जब भी आपकी हालत खराब होती है, मेरा मतलब जब आप डर में होते हैं, भैरवी देवी नहीं, ये जुड़ने का तरीका नहीं है। ये अगर आप वास्तव में जुड़ना चाहते हैं तो इसे अपनी सांस का हिस्सा बनाएं, जो लगातार चलता रहे। जरूरी नहीं है कि मंत्र कहकर, बस यूं ही। मुझे लगता है कि यह सवाल उन लोगों ने किया है जिनके घर पर यंत्र हैं, तो वो एक खास स्तर की ऊर्जा बिखेर रही हैं। कुछ मूर्ख हैं जो यंत्र ले चुके हैं और उन्हें लगता है कि उनके पड़ोसी का यंत्र उनसे बेहतर है। नहीं, आपको अपनी आंख साफ करने की जरूरत है। सुबह के समय बहुत ज्यादा गंदगी होती है, आप कुछ भी नहीं देख पाते। सूरज तो चमक रहा है, पर आपकी आंखों को सफाई की जरूरत है।
तो आप खुद को थोड़ा साफ करें, थोड़ा सा। खुद को साफ करने का मतलब बस इतना है, खाली होना या अपने आप से भरा होना। क्या आप जानते हैं खुद से भरा होना क्या होता है? आप खुद से बहुत भरे हैं। इसे कम कीजिए। हम इतने समय से यही बात कर रहे हैं कि आप अपनी बकवास को थोड़ा कम कीजिए। आपकी बकवास, इसे कम कीजिए। आपको खुद से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। आसपास की दुनिया के साथ रहते हुए हो सकता है कि आपको एक नाटक करना हो। कम से कम जब आप अकेले हों तब आपको कोई नाटक नहीं करना चाहिए। आपको बस अकेले होना चाहिए। खुद से अकेले होने का मतलब आपका व्यक्तित्व नहीं है। खुद अकेले होना यानी जीवन। इसकी कोई महक नहीं है, इसका कोई रवैया नहीं है, ये बस मौजूद है। तो एक सरल सी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है, आज ही खुद को परखें और देखें। बस बैठिए, आंखें खुली रखें, Simply, still. बिना हिले डुले। देखें कि क्या आप सब कुछ स्थिर कर सकते हैं। किसी चीज को घूरने की जरूरत नहीं है, ध्यान केंद्रित करने की, अपने विचारों को दूर करने की, किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस आराम से बैठिए, बस यूं ही। आप देखेंगे कि आप अपना सारा जीवन कितनी बकवास करते रहे हैं। तो खाली करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये बस धोखा है। अगर आप देवी यंत्र के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से धोखे को जला देंगी, आराम से। अगर आपको ध्वनि की जरूरत है तो मंत्र का जाप करें, स्तुति या कुछ और। तब नहीं जब आपको लगता है कि आपको जरूरत है। आपको तब करना चाहिए जब आपको जरूरत ना हो। यही सबसे महत्वपूर्ण है। एक भक्त और एक बेईमान व्यक्ति के बीच बस इतना ही अंतर है। A devotee is focused towards one thing, irrespective of what the situation is. एक भक्त एक चीज की ओर ध्यान केंद्रित करता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। चालाक व्यक्ति केवल तभी उस पर ध्यान देता है जब उसे इसकी जरूरत होती है। ये एक रिश्ते का दुरुपयोग है ना? हेलो, ये एक रिश्ते का दुरुपयोग है। आप किसी के ऊपर तभी ध्यान देते हैं जब आपको उनकी जरूरत होती है, वरना आप उन्हें अनदेखा कर देते हैं। ये एक बहुत ही अपमानजनक रिश्ता है। बेहतर है कि आप उनका दुरुपयोग ना करें। वे ऐसी महिला नहीं हैं जो दुर्व्यवहार सहेंगी, ठीक है? तो कृपया बस ऐसा करें। यंत्र के सामने या कहीं भी बस स्थिर बैठें। केवल वहीं नहीं, कहीं भी। अगर आप पर्याप्त ध्यान देते हैं तो ऊर्जा की एक बौछार है। आप में से कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है। आप जाकर कहते हैं, देवी ऐसा कीजिए, मेरे बच्चे को स्वस्थ हो जाना चाहिए, उसे फर्स्ट आना चाहिए, मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए, मेरे पति को प्रमोशन मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई आपसे बड़ा है तो आपको बस चुप रहना चाहिए, है ना? कम से कम आप में इतनी अक्ल होनी चाहिए, इतनी समझदारी। जब आप देखते हैं कि एक उपस्थिति है जो आपसे बड़ी है, तो क्या आपको बस चुप होकर सुनना नहीं चाहिए? तो बस दिल में थोड़ा प्यार हो, बाकी सब हो जाएगा। ये मत कहिए मैं प्यार करता हूं, मैं अपने दिल को कैसे खाली करूं। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपना दिल कैसे खाली करूं और आपके लिए जगह बनाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके दिल में पर्याप्त प्यार है तो प्यार का मतलब बस इतना है कि हमने जीवन प्रक्रिया को थोड़ा और अधिक तीव्र बना दिया है। बस इतना ही। महत्वपूर्ण यह है कि जीवन को तीव्र किया गया है। सुखद या प्रिय कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे तीव्र किया गया है। ये तीव्रता से हो रहा है, चाहे वो कॉमेडी हो या ट्रेजेडी, ये तीव्रता से हो रहा है। इसी का आप आनंद लेते हैं, चाहे वो नाटक हो या आपका जीवन, है ना? तो देवी के आसपास कोई भी शांत जीवन नहीं है, सब तीव्र है।
आप में से कई लोगों ने हमसे यह सवाल पूछा है कि देवी के साथ अपना संपर्क गहन कैसे करें। सद्गुरु ने यह सरल साधना तैयार की है, अचल अर्पणम, ताकि हमारी ग्रहणशीलता बढ़े। अचल मतलब स्थिर और अर्पण का अर्थ है भेंट। अब हम एक एक करके इसके निर्देशों को देखेंगे। आप देवी यंत्र, देवी गुड़ी, देवी के चित्र के सामने या कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक दिया भी जला सकते हैं। सिर्फ बैठिए, आंखें खुली हों, स्थिर, बिना हिले। देखिए अगर आप हर चीज़ को एक तरह की स्थिरता पर ला सकें। किसी चीज़ को घूरने की ज़रूरत नहीं, ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, अपने विचारों को हटाने की ज़रूरत नहीं, इसके उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही स्थिर बैठिए। अगर आपको किसी ध्वनि की ज़रूरत है तो आप लिंग भैरवी स्तुति या लम वम मंत्र चला सकते हैं। अगर आप चाहें आप स्तुति गा सकते हैं, लेकिन लम वम मंत्र का जाप ना करें। आप रोज इस तरह बैठ सकते हैं। सद्गुरु ने कहा है कि आपको इसे रोज करना चाहिए, चाहे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना भी हो, और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। शुरू में आप 12 से 15 मिनट बैठ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर बैठना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 मिनट तक बैठ सकते हैं। अब हम इसे साथ में करेंगे। कृपया आंखें खुली रखकर बैठें। बस स्थिर बैठें, बिना हिले। देखिए अगर आप हर चीज़ को एक तरह की स्थिरता पर ला पाते हैं। lam vam ram yam linga bhairavi shiva trinayani raudrini yam am shri shakti jwala मुक्तिदायिनी लिंग भैरवी मूला शक्ति उग्र रूपिणी लं वं रं यं लिंग भैरवी शिवा स्वरूपी लिंग भैरवी स्वादिष्टाने कामवर्धिनी यं अं श्री शक्ति वीर्य सिद्धिनी इंद्रिय शुद्धिनी लिंग भैरवी लं वं रं यं लिंग भैरवी मणिपुर
शक्ति वृद्धिदायिनी लोकारक्षिणी लिंग भैरवी अनाहतस्थल सर्वालिंगिनी लंबं रम्यं लिंग भैरवी यं अं श्री शक्ति प्रीतनायकी सृष्टिकर्तिनी लिंग भैरवी आज्ञास्थान शांतिदायिनी यं अं श्री शक्ति रागभस्मिनी लंबं रम्यं लिंग भैरवी स्वप्ननाशिनी लिंग भैरवी दयानंदिनी कांति रूपिणी यं अं श्री शक्ति शूरयक्षिणी अखिलानायकी लिंग भैरवी लंबं रम्यं लिंग भैरवी शिवा त्रिनयनी रौद्रिणी यं अं श्री शक्ति ज्वालामुखी मुक्तिदायिनी लिंग भैरवी मूलाशक्ति उग्ररूपिणी लंबं रम्यं लिंग भैरवी शिवास्वरूपी लिंग भैरवी स्वादिष्टाने कामवर्धिनी यं अं श्री शक्ति वीर्य सिद्धिनी इंद्रिय शुद्धिनी लिंग भैरवी लंबं रम्यं लिंग भैरवी
यम श्री शक्ति वृद्धिदायिनी लोकारक्षिणी लिंग भैरवी अनाहतस्थल सर्वालिंगिनी लंबं रम्यं लिंग भैरवी यम श्री शक्ति प्रीतनायकी सृष्टिकर्तिनी लिंग भैरवी आज्ञास्थान शांतिदायिनी यम श्री शक्ति रागभस्मिनी लंबं रम्यं लिंग भैरवी स्वप्ननाशिनी लिंग भैरवी दयानंदिनी कांति रूपिणी यम श्री शक्ति शूरयक्षिणी अखिलानायकी लिंग भैरवी आप यह साधना अपने आप रोज कर सकते हैं, जिससे देवी की कृपा के लिए आपकी ग्रहणशीलता बढ़ सके। जैसा कि आप पहले से जानते होंगे कि हमने एक ऑनलाइन सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। #LockdownWithDevi, #MyDeviOnPurnima। हमें आप में से कई लोगों से सुंदर अनुभव मिल रहे हैं। इस मुश्किल समय में यह देवी की कृपा को सभी के साथ बांटने का सबसे अच्छा तरीका है। सद्गुरु ने कहा है कि यह बांटने से ही बढ़ता है। अब हम एक देवी यंत्र परिवार का एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहेंगे। Devi came into my life on the 2nd of August 2016. I received Devi from Sadhguru on the beautiful night of Amavasya in the ashram. And after that my life got divided into two parts, before Devi and after Devi. And till today, it's not that things around me have changed or the situations have changed. Nothing has changed. It's just that I have changed, and that's the most significant part of having Devi in our life. Devi is, Sadhguru says, she's a tool. People say she's a goddess. For me, she's my mother. For me, she's my
partner. For me, she's my companion. For me, she's my friend. For me, she's a presence which is much, 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 much higher than whatever I know in my life. I got a free pass to Devi. I don't know whether I deserve it or not because I always said no to this, but I am really grateful to Ishwar for making me a part of his beautiful life, and today I live in a house. It's not just a house, and it is all because of Devi. And the situations will always come and go, good and bad. But the kind of peace and stability I feel, that's amazing. I don't care whether life is good or bad. All I feel right now is I'm in a very good space with him, with Devi at my place. Thank you. Hey Devi, Ati Mahima, Yute Bhairavi. Sada Raudra Vadana Yuta Murte Swikuru Mam Tava Nisima Karuna Katakshi Savinayam Tava Pavana Mahashakti Rupe Samarpanam. आप सभी के साथ जुड़ना बहुत बढ़िया था। आशा है आपको समारोह अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप communication@lingabhairavi.org पर यंत्र टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप देवी यंत्र के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या सद्गुरु के साथ अगले यंत्र समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कृपया स्क्रीन पर दी गई जानकारी को नोट कर लें। अगर आप देवी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं और ताज़ा अपडेट चाहते हैं तो आप लिंग भैरवी न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कृपया नीचे विवरण में लिंक देखें। हम आरती के साथ समाप्त करेंगे। हे देवी अति महिमा युते भैरवी सदा रौद्र
सविनयं तव पावना महाशक्तिरूपे समर्पणम्। जागो भैरवी आज अंतःकरण में, जागो भैरवी आज अंतःकरण में, हिया में सदा राज जीवन मरण में। जागो भैरवी आज अंतःकरण में, हिया में सदा राज जीवन मरण में। जागो भैरवी आज अंतःकरण में। करुणामयी मात छोड़ो नहीं हाथ, रहे तू सदा साथ निशि जागरण में। करुणामयी मात छोड़ो नहीं हाथ, रहे तू सदा साथ निशि जागरण में। जागो भैरवी आज अंतःकरण में, हिया में सदा राज जी